मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। एक बार फिर दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया में एक और बड़े सैलाबी रैले का खदशा। हरीके और फिरोजपुर से हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। गंडा जगवाला पर बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, सुलेमान की पर 1,38,000 और हेड इस्लाम पर 1 लाख क्यूसिक से जायद है। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सिधनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में माई सपूरा का बंद टूटने से कबीरवाला के 40 से जायद देहात डूब गए। 80,000 से जायद अफराद बेघर, फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बलोकी पर 1,59,000, सिधनाई पर 88,000, शाहदरा पर 1 लाख क्यूसिक के रैले हैं। शन्नाब के सैलाबी रेलों से शुजाबाद और जलालपुर में तबाही। 50 से जायद मोजाजात मुतासर। अकबर और शेरशाह बंद पर पानी के बहाव में कमी आ गई। 48 घंटों से पानी की सतह 394 फुट पर मौजूद है। शेरशाह फ्लड बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए बंद पर मुसलसल मिट्टी डालने का अमल जारी। अलीपुर में सुपर बंद के टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बहावल नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहातों को डबो दिया। शोरकोट में दरियाए शनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,88,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 42 मोजाजात को 200 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी शहर जलालपुर के हिफाजती बंद से टकरा गया। शहर में भी सैलाब के खतरात लाहक हैं। दरियाए चनाब में 6.25 लाख का एक और रेला तरीमों की जानिब बढ़ा है। पानी की सतह में कुछ कमी के बावजूद मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। आइंदा 3 दिन सैलाबी कैफियत बरकरार रहेगी। पहले से सैलाबजदा इलाकों को नया रेला ज्यादा मुतासर नहीं करेगा। DG PDM इरफान काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दरियाए चनाब में सैलाब के बायस सबसे ज्यादा तबाही हुई। तोबा टेक सिंह और खानेवाल सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। 22 घंटे में गुजरात मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 3,68,000 क्यूसेक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,80,000 क्यूसेक और कोटरी बैराज पर 2,31,000 क्यूसेक है। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। जेहलम में मूसलाधार बारिश। 130 मिलीमीटर बारिश ने गलियां, मोहल्लों, सड़कों को डुबो दिया। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। नाला घान और नाला बहनान में तगयानी का खदशा। सराय आलमगीर में भी बारिश। बाजारों में 4-4 फीट पानी जमा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। पसरूर, हाफिजाबाद, वजीराबाद, पाकपतन, सरगोदा, ओकाड़ा समेत कई शहरों में भी जलथले। गुजरात में कार रैले में बह गए। मुकामी लोगों ने कार में सवार अफराद को बचाया। डेरा गाजी खान, खानेवाल, साहेवाल, शुजाबाद, मेलसी, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह में भी बारिश। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। मुज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। M9 बहरिया टाउन नेशनल हाईवे के अतराफ, गुलशन हदीद में अब्रे रहमत, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और न्यू कराची में भी बादल बरसे। उमरकोट, थर पारकर, मिट्टी और टंडो मोहम्मद खान में भी जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, दादुर, मटियारी में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसों के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जलालपुर में कश्ती उलटने से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी किया। कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास पर इजहार इत्मीनान। कहा गुजरात में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है, जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। उधर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने नई अदाद शुमार जारी कर दिए। बताया कि पंजाब के 4155 मुज़ाजात सैलाब से मुतासर हैं। अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। पंजाब में 42 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। खुराक, पानी, फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए इंसुलिन और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। बहाव की निगरानी जारी, आबादियों को बचाया जा रहा है। सिंध हुकूमत 8 लाख क्यूसेक के रैली से निपटने के लिए तैयार। उम्मीद है पानी इससे कम होगा। हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। 9 सितंबर को गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कच्चे के लोग इनखला के अमल में ताउन नहीं कर रहे। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सिंध के सैलाब के हवाले से एमरजेंसी रूम बनाया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध में सैलाब सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। हुकाम ने इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात मौखर। आज रात मुल्तान पहुंचेंगे। कल मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। पंजाब के मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। झंग और करीबी इलाकों में राशन पहुंचाया गया। दूर दराज इलाकों में 2.8 टन राशन भेजा गया। मेडिकल कैंप्स में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, किश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली, मवेशियों की बाहिफाजत मुंतकली भी यकीनी बनाई गई। अवाम ने पाक फौज की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सिंध के अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें, अफवाहों पर कान ना धरें, कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरजुल मेमन का अवाम को पैगाम। कहा कि सैलाब से निपटने के लिए तैयारी कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। काबीना अरकान, हुकूमती तर्जुमान, अरकान असम्बली फील्ड में निगरानी कर रहे हैं। 15 अजला से 1,28,057 अफराद का इनखला किया जा चुका है। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में मुतासरीन का चेकअप हो रहा है। अब तक 3,70,000 से ज़ायद मवेशियों को मुंतकिल कर चुके हैं। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक रात 8:30 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू होगी। जुज़वी चांद ग्रहण 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर ग्रहण उरूज को पहुंचेगा। चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में छुप जाएगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण अख्ताम को पहुंच जाएगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकेगा। सेमुल की सीरीज में फैसला कुन घड़ी आ गई। ट्रॉफी के लिए आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच शारजा में रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स लीग मरहले के 4 में से 3 मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन पर। फाइनल में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। बैटर्स फ्रेंडली पिच पर दोनों टीम्स बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने के लिए पुरउम्मीद। स्पिनर्स का भी अहम किरदार होगा। पाक काजिक दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ। काजिकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा शेड्यूल। कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 13 रुकनी आला वफ़द भी हमरा होंगे। नवंबर में काजिक सदर के दौरे पाकिस्तान के मराहल को हतमी शक्ल दी जाएगी। साइडलाइन पर IT और वजारत ज़राअत से मुताल्लिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के इजलास होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काजिक नायब सदर के दरमियान 1-on-1 मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत शेड्यूल है। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, ज़राअत और सियासी रवाबित पर खुसूसी तवज्जो मरकूज होगी। मेहमान वज़ीर ख़ारजा सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। पाक फ़ज़ाया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन। जंग सितंबर में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज बनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया ने बेमिसाल कारकर्दगी से वतन की फ़ज़ाई हुदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाया। भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया।
जंग के आगाज में फजाइया ने पठानकोट, हलवाड़ा और जमुनानगर पर कामयाब हमले किए। लाहौर, सियालकोट के महाज पर ज़मीनी अफवाज को फजाई मदद फराहम की। शाहीनों ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अपने से कहीं ज्यादा तादाद में भारतीय फजाइया को मात दी। मार्के हक में कामयाबी एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसोई से कारबंद है। हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। एयर चीफ का यौम फ़ज़ाइया पर तकरीब से खिताब, कहा खला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। एयर चीफ ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार, उनकी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को जायज़ करार दिया। एयर हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब का इनेकाद, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा कि 65 की जंग में फ़ज़ाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ज़ाइया ने बुनियानो मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया, दुश्मन को चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि मार्का हक में दुश्मन के 6 जंगी तैयारों को गिराकर शाहीनों ने तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कौम का सरमाया इफ्तिखार है। पीसीबी ने सह मुल्की T20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पहली बार इवेंट की मेज़बानी करेगा। 17 नवंबर से होने वाली सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम शिरकत करेंगे। सीरीज के 2 मैचेस रावलपिंडी और 5 लाहौर में होंगे। इब्तिदाई मार्का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। तमाम टीम्स डबल लीग की बुनियाद पर एक दूसरे से मैचेस खेलेंगी। टॉप 2 टीम्स के दरमियान फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा।